गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आई चौंकाने वाली खबर के साथ। यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन की हत्या और उसके पति के सुसाइड केस का मामला अब उलझ गया है। हत्यारे ने अपनी पत्नी, बहन प्रज्ञा और उसके पति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रज्ञा ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर अपनी सफाई पेश की है, लेकिन प्रज्ञा ने असल सवालों का जवाब देने के बजाय अपनी बहन के मृतक पति पर ही सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। आपको सवाल बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है और क्यों प्रज्ञा मिश्रा की ओर से तमाम वीडियोस जारी कर अपनी बहन के पति पर ही सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन पर प्रज्ञा की चुप्पी भी देखने को मिली है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर हत्यारे ने प्रज्ञा का नाम क्यों लिया? धोखे के आरोपों का जवाब प्रज्ञा की ओर से क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहन की मदद के लिए उसने क्या क्या किया? क्या बहन को कोई उकसाता भी था? बहन के साथ प्रज्ञा के रिश्ते कैसे थे? अगर मानस इतना ही खराब था तो उससे शादी क्यों की गई थी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब प्रज्ञा की ओर से नहीं दिए गए हैं, बशर्ते उनकी ओर से अपनी बहन के पक्ष में सफाई दी गई है। यानी कि धोखा, विवाद और 3 लोगों की मौत की पूरी कहानी जिस तरीके से निकल के सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या हुआ था। दिव्या मिश्रा, जो कि यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है, उसकी हत्या कर दी गई। किसने की? उसके खुद के पति मानस बाजपेयी ने उसकी हत्या की। कहां पर की? लखनऊ में जिस बैंक में वो काम करती थी उसी बैंक के बाहर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। कब? 20 अगस्त, कल दोपहर 12:30 बजे के वक्त का वो समय है जब ये चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आई। आरोप क्या लगाए? आरोप लगाए गए मानस की ओर से अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए कि उनकी पत्नी चीटिंग करती थी, दिव्या उनके साथ चीटिंग करती थी। और बहन का क्या आरोप है? जो दिव्या की बहन प्रज्ञा है उसकी ओर से आरोप लगाया गया है कि मानस बाजपेयी साइको था, वो क्रूरता करता था। किस तरीके से प्रज्ञा मिश्रा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से पुलिस की जांच अलग अलग एंगल पे आगे बढ़ रही है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ की रहने वाली दिव्या घर से निकलकर बैंक पहुंची तो उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर उसका पति मौत बनकर उसका इंतजार कर रहा है। कुछ ही मिनटों में विवाद हुआ, बैंक कर्मी दौड़े और फिर लखनऊ में हुआ ऐसा कांड जिसने पूरे शहर को हिला दिया। दिव्या घर से निकली, कार से बैंक पहुंची, लेकिन बैंक के बाहर पहले से मानस मौजूद था। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि मानस ने दिव्या को रोका, दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख बैंक के कर्मचारी दौड़कर बाहर आए, लेकिन वो गेट तक पहुंचते उससे पहले ही गोली चल गई। दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई। मानस मौके से फरार हो गया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कहानी बैंक से निकलकर मानस के घर तक पहुंची, जहां उसने घर पहुंचते ही अपनी बहन शिवा की हत्या कर खुद भी खुदकुशी कर ली थी। लेकिन उसके व्हाट्सएप स्टेटस ने इस हत्याकांड की जांच को 360 एंगल घुमा दिया, क्योंकि मानस ने लिखा था, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब मुझे खुद की और मेरी बहन की हत्या करनी है। उसकी बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत को सब कुछ पता है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार दिव्या की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। लेकिन बहन प्रज्ञा और बहनोई भरत को क्या पता था? मानस ने प्रज्ञा और भरत का नाम क्यों लिया? पत्नी ने मानस को ऐसा क्या धोखा दिया था? पत्नी की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? तलाक के बीच इतना बड़ा विवाद आखिर क्यों हुआ? क्या व्हाट्सएप स्टेटस में छिपा है हत्याकांड का राज? मानस के आरोपों पर दिव्या की बहन प्रज्ञा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी सफाई दी। प्रज्ञा ने लिखा, हाँ, मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर से अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो ये कहकर पीटता था कि तूने ब्लिंकिट कैसे किया कि टमाटर खराब निकल गए।
बकौल मेरी बहन का हत्यारा और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माताजी को इतना पीटा था कि उसकी बीमार मां का निधन हो गया था। उन्होंने आगे लिखा, मुझे दिव्या की प्रताड़ना के बारे में पता था। दिव्या अपने पति मानस से अलग होना चाहती थी और मानस के व्यवहार से परेशान थी। मेरी बहन ने बताया कि शादी की पहली रात हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिसे मेरी बहन ने सहर्ष स्वीकार किया था। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साइको हत्यारे की नजर में ये चीटिंग हो सकती है। एक तरफ मानस का दावा है कि प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता था, दूसरी तरफ प्रज्ञा कह रही है कि उन्हें अपनी बहन के साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में पता था। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिव्या की बहन और बहनोई को आखिर ऐसा क्या पता था जिसका जिक्र मानस ने अपने आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस में किया। जवाब पुलिस की तफ्तीश में मिलेगा, लेकिन फिलहाल लखनऊ का ये हत्याकांड सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लखनऊ में रिश्तों का खूनी अंत कुछ इस तरीके से हुआ जो अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़कर चला गया। और वहीं दिव्या मिश्रा की बहन यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की ओर से भी कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर मानस के पास 3 रिवॉल्वर कहां से आए, ये प्रज्ञा मिश्रा के सवाल है। सवाल यहां पर यह भी है कि किसने मानस तक ये हथियार, ये रिवॉल्वर पहुंचाई थी जिसके जरिए यहां पे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। किसने जघन्य अपराध के लिए प्रेरित किया, ये भी उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे बता दें आपको कि हत्यारा कार नहीं चला पाता था, तो आखिर मदद किसने की, किसने पहुंचाया बैंक तक, किसने उसकी पूरी मदद की यहाँ पर उसके बैंक जाने में, बैंक के बाद घर जाने में, ऑटो से आया और भागा, तो दूसरा कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये प्रज्ञा मिश्रा की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। तो अब प्रज्ञा मिश्रा की ओर से इस पूरे हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी ओर से ये भी सवाल खड़े किए गए कि सबकी हत्या से किसे फायदा मिल रहा है। कुछ सवाल हैं जो दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा की ओर से उठाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस चूंकि जांच कर रही है पूरे मामले की, तो पुलिस जांच के दौरान क्या कुछ तथ्य निकाल के लेकर सामने आती है। रुक करेंगे सहयोगी पूजा का। पूजा, इस हत्याकांड ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब के तौर पे जो स्टेटस है मानस का, वो बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। लेकिन अब दिव्या की बहन प्रज्ञा ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, तो वही पुलिस की ओर से भी जांच आगे बढ़ रही है। क्या कुछ निकल के अब तक सामने आया है और क्या अब तक कुछ जानकारी निकल के आई है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, परिवार में कलेश की वजह क्या थी, क्या कुछ चल रहा था मानस और दिव्या के निजी जीवन में? बिल्कुल, देखिए अनामिका, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर मानस ने दिव्या की हत्या की क्यों, गोली मारी क्यों थी। सवाल दोनों पक्षों की तरफ से ही खड़े हो रहे हैं। मानस ने हत्या की है, दिव्या की भी की है, अपनी बहन की भी की है, खुद भी आत्महत्या की है। उस तरफ तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह हत्या आखिर क्यों की गई, क्यों मानस ने बोला कि दिव्या ने उन पर चीट किया है। चीट करने का मतलब आखिर क्या होता है, क्या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी, आखिर मानस के पास इसको लेकर क्या प्रूफ्स थे, किस आधार पर उन्होंने दिव्या की हत्या की। ये तो एक बड़ा सवाल है ही। और अब वो मानस यहाँ से जा चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो सवाल का जवाब भी उनके साथ जा ही चुका है। लेकिन पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है, ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक शख्स ने अपनी बीवी की हत्या कर दी, अपनी बहन की हत्या कर दी और खुद की भी जान ले ली। तो ये तो बड़ा सवाल एक है ही। दूसरा सवाल देखिए ये भी खड़ा होता है कि जो एक व्हाट्सएप स्टेटस था मानस की तरफ से लगाया गया था, जिसमें प्रज्ञा का नाम उन्होंने मेंशन किया, प्रज्ञा के हस्बैंड का नाम उन्होंने मेंशन किया कि उनको सब कुछ पता है। आखिर ऐसा क्या पता था, उनके नाम को मेंशन क्यों करना पड़ा। दूसरी तरफ प्रज्ञा की तरफ से कहा गया है कि साइकोटिक बिहेवियर मानस का काफी ज्यादा था। अगर साइकोटिक बिहेवियर था तो उस पर पहले कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि साइकोटिक बिहेवियर तो हमेशा ही खतरनाक होता है किसी भी शख्स के लिए। अभी हम दरअसल अनामिका वहीं पर मौजूद है, उसी क्राइम स्पॉट पर मौजूद है। मेरे पीछे आईसीआईसीआई बैंक है, जहां पर रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में दिव्या मिश्रा काम कर रही थी। और उसके जस्ट सामने ये देखिए, ये जो गेट है यहाँ से अनामिका मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं से दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर दिव्या मिश्रा आई थी, जब उन्हें फोन करके बाहर बुलाया गया, यहीं से उनकी बहसबाजी शुरू हुई। और फिर उसके बाद ये वाला स्पॉट भी जरा सर दिखाइए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। अभी से फिलहाल सील कर दिया गया है। ये क्राइम स्पॉट है, यहीं पर गोली मारी गई थी और गोली मार के दिव्या मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिलहाल मिट्टी डाल दी गई है, फॉरेंसिक की टीम से यहाँ से सैंपल लेके जा चुकी है। एक अपडेट आपको और दे देते हैं, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। 9 से 10 बजे तक का टाइम प्रज्ञा की तरफ से ये बताया भी जा रहा है कि पोस्टमार्टम होने वाला है। तो इस पर देखिए पुलिस को कई एंगल्स पर जांच करनी होगी। दूसरी तरफ ये है कि
कई साल हो गए थे शादी को, लगभग 10 से 12 साल कोई बता रहा है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो उनके ममेरे भाई थे कि 4 से 5 साल से वो अलग रह रही थी। 1 साल से उन्होंने डिवोर्स फाइल किया हुआ था, म्यूचुअल कंसेंट वाला नहीं था, कंटेस्टेड था, जिसमें दिव्या मिश्रा की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो उनका स्त्री धन है वो उनको वापस मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एलिमनी की भी बात उसमें निकलकर सामने आई है, जो फैमिली कोर्ट में फाइल किया गया था डिवोर्स, इसे लेकर। अब मानसिक तौर पर देखिए, किसी भी व्यक्ति का डिवोर्स हो रहा है, मानसिक तौर पर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की जान ले लेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रज्ञा मिश्रा सोशल मीडिया पर आखिर इस तरह से अभी जैसे पोस्ट कर रही हैं, जैसे अपडेट्स दे रही हैं, वो कई तरह के सवालों को खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, खुलकर सामने नहीं आप यहाँ पे दे रही हैं, प्रज्ञा मिश्रा की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वही पुलिस की तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। देखना यह होगा कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब यूपी के बाद बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियां रद्द